हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो के अंदर एससी वर्मा बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स व्हिच मे बी रिटन एज F = c e to the power minus k r upon r स्क्वायर। यानी स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रोटॉन है और दो प्रोटॉन के बीच जो है अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है, और वो जो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है वो कितना है, F = c e to the power minus kx upon r स्क्वायर। ठीक है, आगे कह रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन ए, राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंड एप्रोप्रिएट एसआई यूनिट ऑफ सी एंड के। तो हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखना है और उसका यूनिट लिखना है, किसका, सी एंड के का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन बी को देखेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला निकालना है किसका, सी और के का। तो देखिए हमारा जो फार्मूला है F = c e to the power minus k r upon r स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए ये जो टर्म है एक्सपोनेंशियल टर्म है ना, तो एक्सपोनेंशियल टर्म जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक, अब उस एक्सपोनेंशियल टर्म का जो पावर है वो पावर कितना है यहाँ पे, के आर। तो ये के आर भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं के आर इक्वल टू 1। क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस है तो हम लिख सकते हैं के आर इक्वल टू 1। अब देखिए हमें किसका फाइंड करना है, के का। ठीक है, तो के को इधर ही छोड़ देते हैं, एक्स को नीचे ले जाते हैं, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी आर है, तो 1 अपॉन आर। ठीक है, अब 1 अपॉन आर, आर क्या है, लेंथ है, यानी 1 अपॉन एल, तो क्या हो जाएगा, एल इनवर्स। ठीक है, तो के का जो डायमेंशन आया वो हमारा क्या आ गया, एल इनवर्स। अगर इसका यूनिट लिखें तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट एल है, यानी पर मीटर है ना, यानी मीटर इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट? अब सेकंड हमारा जो है किसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है, सी का। तो इस फार्मूला को यूज करेंगे, तो F = c e to the power minus k r upon r स्क्वायर। ठीक है, तो हमें c का फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देन c = F into r स्क्वायर अपॉन e to the power minus k r। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए ये जो पार्ट है ये क्या है, डायमेंशन लेस है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये पार्ट हमारा खत्म हो गया, यानी सिर्फ क्या बच रहा है, F × r स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए F का यूनिट क्या हो जाएगा, तो सॉरी डायमेंशन m l t इनवर्स 2। ठीक, और ये r क्या, डिस्टेंस यानी लेंथ, तो लेंथ क्या क्या हो जाएगा, r l स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक m है, L यहाँ पे एक है और दो, कितना हो गया, L3 है ना, और T इनवर्स 2। क्लियर फ्रेंड? तो ये हमारा आ गया डायमेंशन किसका, C का। ठीक है, अब इसका यूनिट लिखना है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो देखिए मास है, इट मींस केजी, लेंथ इट मींस मीटर क्यूब। ठीक है, और टाइम है यानी सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, ये इसका आ गया हमारा यूनिट। क्लियर फ्रेंड? तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है कि सपोज दैट k = 1 फर्मी, यानी जो k है उसका वैल्यू कितना है, 1 फर्मी है ना, फर्मी इनवर्स है। ठीक है, एंड दैट द रिपल्सिव electric force between two proton is just balanced by the attractive nuclear force when the separation is 5 fermi। यानी दोनों प्रोटॉन के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना दिया है, 5 फर्मी। इट मींस r = 5 फर्मी। क्लियर स्टूडेंट? आगे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ c, तो c का हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। पर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि जो हमारा रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन टू प्रोटॉन्स, वो किससे बैलेंस कर देता है, तो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स का, यानी रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाएगा किसका, तो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स का। क्लियर स्टूडेंट? तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स, तो रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है, प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, E, तो क्या हो जाएगा, E स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कितना गिवन है, F = c e to the power minus k r upon r स्क्वायर।
तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो c e टू द पावर माइनस के आर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, c का। तो c का वैल्यू निकालना है तो देयरफॉर k e इक्वल टू c e टू द पावर माइनस के आर। ठीक है, तो देखिए c का निकालना है, तो c का निकालना है तो ये जो पूरा पार्ट है इसको कहाँ ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में। तो के ई स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर माइनस के आर। ठीक है, अब के क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ई चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन ई माइनस के का वैल्यू कितना लेना है 1 फर्मी। ठीक है, तो 1 हो जाएगा और आर का जो वैल्यू है वो कितना पुट करना है 5। तो ये फर्मी फर्मी कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 2.56 इंटू 10 टू दी पावर 19 है, तो क्या हो जाएगा 38 अपॉन e टू दी पावर माइनस 5। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे e टू दी पावर माइनस 5। अब देखिए 2.56 का अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 23.04 इंटू, अब यहाँ 38 है माइनस 38 और यहाँ पे प्लस 9, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10 टू दी पावर माइनस 29। ठीक है, ये हमारा क्या आया सी आया। अब देखिए जब एंटी लॉग लेंगे तो ये जो ई का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तब जाके हमारा आंसर जो है क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है यहीं पे हम लोग इस आंसर को क्या करते हैं छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 23.04 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 29 अपॉन ई टू दी पावर माइनस 5। क्लियर स्टूडेंट।